आज हम लोग समझते हैं 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह क्या था? तो जैसा कि अपना लोग को ज्ञात है कि 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। तो पलासी के युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को हराया। इसके बाद 1764 में 1757 में जब हराया तो बंगाल का नवाब जो था वह अवध के नवाब से मिला और मुगल बादशाह से मिला, और तीनों ने संयुक्त रूप से अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी 1764 ईस्वी में बक्सर, जिसे बक्सर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने इन तीनों के संयुक्त फौज को हरा करके, और लगभग पूरे भारत पर इसी युद्ध के बाद माना जाता है कि लगभग पूरे भारत पे उसका अधिकार हो गया। इसके बाद अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे कानून बनाए, ऐसे ऐसे नियम अप्लाई किए भारत में, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां होने लगी। इसके बाद समय बीतता गया, वर्ष आया 1857 का। इस समय आते आते भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति काफी ज्यादा क्रोध भर गया था, क्योंकि उसके ऐसे ऐसे नीतियां बनाए गए थे जिससे हम भारतीयों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब 1857 का क्रांति के पास अपना लोग आ गए हैं। तो 1857 के क्रांति तो चूंकि बहुत ज्यादा विस्तृत टॉपिक है, इसको हम कई पार्ट में बनाएंगे इसका वीडियो। जैसे पहला पार्ट हम लिए हैं 1857 के विद्रोह के कारण, इसका क्या कारण था। उसके बाद दूसरा पार्ट जब हम लाएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे विद्रोह के प्रसार के बारे में। तीसरा पार्ट जब लाएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे विद्रोह के स्वरूप के बारे में। चौथा पार्ट जब लाएंगे तो उसमें अपना लोग चर्चा करेंगे विद्रोह के असफलता के कारण के बारे में। और सबसे अंतिम इसका जो पार्ट होगा इस 1857 के क्रांति का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्रोह के परिणाम के बारे में। तो चर्चा करते हैं पहले टॉपिक पे। आज इसी पे हमारा वीडियो होगा, विद्रोह के कारण। तो विद्रोह के कई कारण है। जैसे पहला कारण है राजनीतिक कारण, दूसरा कारण है आर्थिक कारण, तीसरा कारण है सामाजिक कारण, चौथा कारण है सैन्य कारण, पांचवा कारण है तत्कालिक कारण। तो इस विद्रोह को अपना लोग पढ़ने के लिए लगभग इसको हम 4-5 भाग में बांट लिए हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राजनीतिक कारण का, बारी बारी से इसके बाद हम चर्चा करते जाएंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजनीतिक कारण के। तो राजनीतिक कारण क्या है, तो इसको अपना लोग समझते हैं। तो इसका जो मेन राजनीतिक कारण था ये मतलब कई प्रकार से था। जैसे हम बात करें अगर, तो बहादुर शाह जफर जो था उस टाइम पे तत्कालिक मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उसको यह फरमान सुनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि उसको जो उसका मतलब राजभवन था लाल किला से उसको हटा करके और कुतुब मीनार में रहने की उसको बात कही गई थी। उसके बाद उसका जो बेटा था, यानी बहादुर शाह जफर का जो बेटा था, तो उसको जो है सम्राट की उपाधि छीन करके और उसको शाहजादा की उपाधि देने की बात कही गई। शाहजादा की उपाधि देने की बात कही गई। इसके बाद भी मतलब जो है उसको इतने ज्यादा मतलब कुशासन के आधार पर जो है, जैसे अवध को हड़प लिया, ऐसे ऐसे अनेक मतलब सहायक संधि और गोद निषेध, अनेक मतलब ऐसे कानून बनाए जिससे भारतीयों के मन में काफी ज्यादा आक्रोश बढ़ गया। तो यही था इसका राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण से भी यह विद्रोह हुआ। दूसरा कारण पे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो दूसरा कारण है इसका आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या है, तो आर्थिक कारण देखिए, उस टाइम पे आर्थिक कारण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है 1857 के विद्रोह के मतलब संबंध में। सबसे मेन कारण यही है। जैसे उस टाइम पे हम लोग अगर सेना का बात करेंगे तो एक भारतीय सैनिक का जो पैदल सैनिक होता था उसका मात्र मतलब सैलरी जो होता था 7 रुपया होता था। मात्र कितना होता था? 7 रुपया। वही अगर घुड़सवार है तो ये लगभग 27 रुपया के आसपास उसको सैलरी दिया जाता था। जबकि अंग्रेजी सेना का जो उसी सेना में मतलब काम करता था तो उसका सैलरी इससे कहीं गुना ज्यादा था। हालांकि उस टाइम तक भारत में लगभग जो है 2,38,000 के आसपास भारतीय सैनिक काम करते थे। 2,38,000 2,38,000। और वहीं पे अंग्रेजी सैनिक की बात करें तो लगभग 45,000 के आसपास था, और भारतीय सैनिक 2,38,000। इसमें जितना भी सैन्य बजट होता था उसका लगभग 50% मात्र ये 45,000 पे खर्च होता था, बाकी का 50% इन पर खर्च होता था। इसका मेन कारण यही भी होता है, यह भी होता है। उसके बाद अगर हम एक्सपोर्ट पर या इंपोर्ट पर चर्चा करें
तो भारतीय सामान जो था, भारतीय सामान का जो मतलब रेशमी वस्त्र होता था, उस पर ये लोग 90% कर लगाते थे, यानी सीधा लगभग डबल कर देते थे। अगर 1 रुपया का सामान है तो सीधा 1 रुपया टैक्स लगेगा, और सामान 2 रुपये में बिकता है, जबकि अंग्रेजी सामान जो है 1 रुपया से कम में भी बेचने लगता था, क्योंकि उस पर टैक्स कम था, तो जिस वजह से उसका सामान ज्यादा बिकने लगा और हम भारतीयों का सामान कम बिकने लगा। इसके अलावा और कई सारे मतलब वस्त्र, जैसे सूती वस्त्र है, तो उस पर भी ये लोग लगभग 71% के आसपास कर लगाते थे, तो जिस वजह से हमारा मतलब जो उद्योग धंधा था धीरे धीरे बंद होने लगा, और इसका उद्योग धंधा धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो यही मतलब एक आर्थिक कारण के रूप में इसे जाना जाता है। यानी सेना का मतलब सैलरी कम, जितना सैन्य बजट है उसका मतलब 50% मात्र 45,000 सैनिक पे खर्च कर रहा है, इतना सैनिक के लिए मात्र 50%। यहाँ पैदल सैनिक का मात्र 7 रुपया, और 27 रुपया घुड़सवार वाले का, इससे कई गुना ज्यादा अंग्रेजी सैनिक का सैलरी हुआ करता था। इसके अलावा जो है किसान, किसान की चर्चा करें तो किसान से भी मतलब बहुत ज्यादा कर लिया जाता था। अगर कर नहीं देता था तो उसकी जिम्मेदारी छीन लिया जाता था, जिस वजह से बेचारे बिना जमीन का मतलब कैसे काम करेगा, खाने पीने पर भी आफत हो जाता था। यही इसका आर्थिक कारण था। अगला जो इस विद्रोह का कारण है वो हमारा है इसका सामाजिक कारण। कौन से कारण है? सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण की चर्चा करते हैं। तो सामाजिक कारण में मेनली जो आता है इसमें, वो चर्बी पर जो मतलब चर्बी लगा कारतूस था वो आता है। दूसरा था कि कई जगह अफवाहें हैं कि अंग्रेज लोग जो आटा बेचते थे, उस आटा में भी मतलब जो है गाय के हड्डी के चूर्ण को मिला दिया जाता था, इस वजह से भी मतलब जो है बहुत ज्यादा भारतीय लोग उसके प्रति भड़क गया था। इसके और सारे कारण भी है। उस टाइम पे जाति पाति का जो मतलब प्रथा था भारत में, बहुत ही तेजी से चल रहा था। जाति में मतलब उन लोग को दिक्कत यह भी था कि जितने भी मतलब सैन्य मतलब छावनी होते थे, तो सैन्य छावनी में जो भारतीय सैनिक थे, तो उसमें जो निम्न वर्ग से आते थे, यानी छोटी जाति से आते थे, वो भी उसी मतलब कमरे में रहते थे। जो बड़े जाति से आते थे वो भी उसी कमरे में रहते थे, जिस वजह से लोग को लगने लगा ये लोग मतलब जो है हम लोग का धर्म नष्ट कर रहा है, छोटे जाति को हमारे पास रखता है, जो छुआता है। खाना बनाने में भी कई छोटे जाति को दे दिया जाता था, जिस वजह से भी यह मतलब बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। उसके बाद जो 1856 ईस्वी में धार्मिक नियोक्ता अधिनियम आया। धार्मिक नियोक्ता अधिनियम के तहत यह कहा गया कि जो भारतीय आदमी ईसाई धर्म को अपनाता है, उन्हें उनके पैतृक संपत्ति पे पूरा अधिकार होगा, और उसको जो नौकरी उकरी जो भी होगा तो उसमें भी उसको ज्यादा सहयोग मिलेगा। यह हमारा मतलब उसका धार्मिक नियोक्ता अधिनियम लाया गया था 1856 ईस्वी में। इससे भी मतलब काफी ज्यादा विवाद हुआ था। उसके बाद जो है भारतीय सेना को समुद्र के रास्ते वर्मा भी युद्ध करने के लिए भेज दिया गया। अब वर्मा युद्ध करने के लिए जाएगा समुद्र के रास्ते से, तो भारत में उस टाइम पे मान्यता था कि जो समुद्र लांग के जाएगा तो उसका धर्म नष्ट होगा, तो उससे भी मतलब भारतीय के प्रति, भारतीयों को अंग्रेज के प्रति ज्यादा मतलब गुस्सा था। उसके अलावा अफगानिस्तान में जब युद्ध हो रहा था तो भारतीय सैनिक को कुछ भी खाने के लिए मजबूर कर दिया, इस वजह से वहां भी उसको गुस्सा उठा। यह भी हमारा धार्मिक कारण के सामाजिक कारण के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद जो है कई सारे मतलब काम किए गए, जिस वजह से यह मतलब इसके अनेक भी कारण है। आप लोग भी चर्चा किए कि मतलब लगभग आटा में भी चूर्ण मिलाता था हड्डी का, कारतूस में तो चर्बी लगा हुआ ही था गाय और शुगर का। उसके बाद नियोक्ता अधिनियम जो आया, धार्मिक नियोक्ता अधिनियम, तो उसके तहत जो मतलब ये किया ही मतलब उसको मिशनरी बनाने का। इससे भारतीयों के मन में होने लगा कि ये लोग पहले हमारा धर्म नष्ट करवाएंगे या फिर जो है हम लोग को धर्म परिवर्तन करवा देंगे, जिस वजह से भारतीयों में अंग्रेज के प्रति काफी ज्यादा गुस्सा था। अगला जो हमारा कारण है वो है हमारा सैन्य कारण। कौन से कारण है? सैन्य कारण। अब हम लोग चर्चा करेंगे सैन्य कारण पे। अब सैन्य कारण क्या था? तो देखिए, आप लोग को पहले भी चर्चा की है अभी कि भारतीय सैनिक का जो पैदल सैनिक का सैलरी होता था मात्र 7 रुपया, वहीं इससे कई गुना ज्यादा मतलब जो है अंग्रेजी सेना का मतलब सैलरी होता था। एक अंग्रेजी सेना का सैलरी पर मंथ लगभग 174 रुपया के आसपास होता था। 174 रुपया के आसपास होता था, जो मतलब कई भारतीय सैनिक को लगभग पूरे मतलब जो है जितना दिन वो उस काम में रहता था, लगभग उतना दिन तक में भी इतना रुपया नहीं कमाता था। वो उसका पर मंथ का सैलरी होता था 174 रुपया। इसके अलावा और भी सैन्य कारण था।
भेदभाव भी होता था दोनों में। इसके बाद जो हम लोग सामाजिक कारण में और बच गया या सैन्य कारण में यह था कि जितने भी उस टाइम पे मतलब सेना था, वह कृषक ही था, जिसकी जमींदारी छीन ली गई थी वही सब इस सेना में शामिल हुआ था, और जमीन से उसका लगाव भी था, और जमीन में कर क्या किया, ज्यादा बढ़ा दिया, जिस वजह से भी मतलब जो सैन्य कारण की वजह से भी उसका आक्रोश अंग्रेज के प्रति ज्यादा था। सैलरी का तो चर्चा हम किए ही। उसके बाद मतलब जो है, ये भी बताए थे अभी, लगभग 2,38,000 के आसपास भारतीय सैनिक था, और मात्र 45,000 के आसपास मतलब अंग्रेजी सैनिक था। तो लेकिन सैलरी जो है 50% इसको दिया जाता था, और इसको इतना में 50%, मात्र 45,000 में 50% सैलरी ले लिया जाता था। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें तो इसका शुरुआती मतलब आय भी ज्यादा होता था। यही सब कारण था इसके सैन्य कारण में। अब अगला जो अपना लोग चर्चा करेंगे वो है इसका तत्कालिक कारण। यह तत्कालिक कारण था, मतलब जैसे देखिए अपना लोग में ही अगर किसी से किसी बच्चे को झगड़ा हो जाता है, तो वह फिलहाल के लिए तो मतलब उस बात के लिए झगड़ता है, लेकिन उसके मन में कोई और बात चलता रहता है कि मतलब हमको पिछले समय में इसने ऐसे किया था, इसके बदले इसको मारेंगे। लेकिन तत्कालिक कारण जैसे हो जाता है, किसी को कोई ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो ऐसे में भी झगड़ा हो जाता है, लेकिन इसका मेन कारण कुछ और होता है। तो ऐसे ही इस विद्रोह का जो मेन कारण था वो सब ये आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, सैन्य कारण था। लेकिन तत्कालिक कारण अब क्या करे, मतलब जैसे माचिस के तीली को अगर बारूद के ढेर पर लगाया जाता है, एकाएक से ब्लास्ट किया जाता है, ऐसे ही मतलब बारूद भरा हुआ था भारतीयों के मन में, और यह तत्कालिक कारण जो इसका सिर्फ और सिर्फ तीली बार करके उसमें लगाने का काम किया। तो तत्कालिक कारण क्या था, हम सबको पता है कि तत्कालिक कारण इसका है कि मतलब जो बंदूक था, तो उसमें जो पहले बंदूक था तो उसके मुकाबले दूसरा बंदूक लाया गया, जिसमें मतलब एनफील्ड राइफल लाया गया, जिसमें मतलब इसका जो कारतूस होता था उसमें गाय और सुअर के चर्बी का लेप लगा हुआ था। गाय का चर्बी का लेप लगा हुआ है, जिससे पूरे हिंदू समाज को दिक्कत है। और सुअर था, तो सुअर तो मुस्लिम धर्म में भी अछूता माना जाता है, जिस वजह से इसमें हिंदू और मुस्लिम जितने सैनिक थे सभी मतलब इससे खफा थे। इसका तत्कालिक कारण तो यही था, चर्बी लगा हुआ कारतूस। और इसके अलावा हम लोग ने ये सारे कारण पे चर्चा की है। तो ये हमारा विद्रोह के कारण का संपूर्ण वीडियो है। इसके बाद हम अगले वीडियो लेकर के आएंगे, अगले वीडियो लेकर आएंगे विद्रोह के प्रसार के रूप में। इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति होती है।